नमस्कार। अभी तक की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का तीसरा चरण आज चल रहा है और जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके मुताबिक चुनाव के तीसरे चरण की 59 विधानसभा क्षेत्रों में दोपहर 1 बजे तक कुल 35.88% मतदान की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें हाथरस जनपद में 36.67%, फिरोजाबाद में 38.21%, कासगंज में 37.57%, एटा में 42.31%, मैनपुरी में 41.08%, फर्रुखाबाद में 35.10%, कन्नौज में 37.9%, इटावा में 36.26%, औरैया में 35.12%, कानपुर देहात में 34.43%, कानपुर नगर में 28.56%, जालौन में 37.43%, झांसी में 32.86%, ललितपुर में 42.10%, हमीरपुर में 35.83%। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी ने अपना मतदान कर दिया है। जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में शिवपाल सिंह यादव ने मतदान किया। शिवपाल जी के साथ उनके चचेरे भाई तथा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव भी अपना मतदान करने वहां पहुंचे थे। आज के चुनाव के बाद अगले 2 दिन बाद यानी 23 फरवरी को चुनाव का चौथा चरण होगा। इस चरण में तमाम सीटों के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की भी 9 सीटें शामिल हैं, जो अपने आप में बहुत ही अहम हैं। ये सीटें भाजपा के साथ ही सपा, बसपा, कांग्रेस तथा आप के लिए भी बहुत अहम हैं। 2017 की बात करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में 9 में से लखनऊ जनपद और लखनऊ शहर को मिला के कुल 9 सीटें हैं। 9 में से भाजपा ने 8 सीटें जीत ली थी, जबकि अकेली मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र की जो सीट थी, सुरक्षित सीट, उस पर समाजवादी पार्टी के अमरीश सिंह पुष्कर चुने गए थे। वैसे आजादी के बाद से आज तक मोहनलालगंज विधानसभा सीट पर कभी भी कमल नहीं खिला है। 2022 के इस चुनाव में कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन सारे प्रत्याशी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। इसलिए भाजपा इस बार इस सीट पर एक तो कब्जा करना चाहती है मोहनलालगंज की सीट पे, और उन 8 सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती है जो 2017 में उसने जीती थी। यानी भाजपा का लक्ष्य 8 पुरानी सीटें जो पिछले बार 2017 में उसके पास थी वो, और एक मोहनलालगंज की सीट, ये 9 सीट इस बार वो जीतना चाहती है, ये उसका टारगेट है। वैसे क्या होगा, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा, क्योंकि 2017 और 2022 की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। 2017 का चुनाव भाजपा ने अखिलेश यादव की विफलताओं को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस चुनाव में भाजपा की परीक्षा उसकी उपलब्धियों तथा उनकी सरकार द्वारा कराए गए डेवलपमेंट के आधार पर होगा। इस चुनाव में भाजपा ने जहां अपने एक मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह का टिकट काटकर सरोई नगर से राजेश्वर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा, वहीं भाजपा ने लखनऊ मध्य से विधायक रहे तथा योगी सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक को मध्य से हटाकर कैंट विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। यहां सुरेश चंद्र तिवारी विधायक थे जिनका टिकट इस बार काट दिया गया है, जबकि मध्य से भाजपा के टिकट पर रजनीश गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। लखनऊ पश्चिम की सीट से 2017 के विधायक रहे भाजपा के सुरेश चंद्र श्रीवास्तव के निधन के बाद इस सीट पर इस बार भाजपा ने अंजनी श्रीवास्तव को चुनाव मैदान में उतारा है। विधानसभा क्षेत्र से ही भाजपा ने अपने वर्तमान विधायक त्रिवेदी का टिकट काटकर श्री योगेश शुक्ला को टिकट दिया है, जबकि मलिहाबाद में जय देवी कौशल तथा लखनऊ पूर्व में योगी सरकार के मंत्री आशुतोष टंडन चुनाव मैदान में हैं। लखनऊ शहर तथा जिले को अगर मिलाकर ये देखें तो ये बात डंके की चोट पर नहीं कही जा सकती कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन सीटें बचा पाएगा, किसकी सीटें जाएंगी।
राजधानी की सीटें राजनीतिक दलों के लिए इसलिए और अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राजधानी होने के नाते सारी राजनीतिक तथा प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र लखनऊ ही है। 23 तारीख को होने वाले इस चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। पब्लिक मीटिंग, डोर टू डोर कैंपेन के अलावा सोशल मीडिया तथा एफएम रेडियो पर भी प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार जारी है। भाजपा ने अपने सभी महारथियों को चुनाव प्रचार में लगा रखा है, खास तौर से लखनऊ के लिए। अब देखना यह होगा कि लखनऊ राजधानी और लखनऊ जिले का मतदाता मिलकर किस पार्टी के कितने विधायकों को जिता पाता है। यहाँ के चुनाव में सभी राजनीतिक दलों भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा तथा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 2017 के चुनाव में 9 में से 8 सीटें जीतने वाली भाजपा के सामने चुनौतियां इस बार कम नहीं है। बहुत जबरदस्त फाइट है, नेक टू नेक फाइट है। क्योंकि लेकिन है क्या कि अधिकांश सीटों पर सीधी टक्कर, कुछ सीटों पर त्रिकोणात्मक चल है और कुछ में चतुष्कोणीय संघर्ष चलता हुआ दिख रहा है। ये थी बात अभी तक की। इंतजार कीजिए कल।